नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं करेरा में हूं और कुछ ही देर पहले जो है वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस का कार्यक्रम समापन हुआ है। बतौर विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा महेंद्र लोधी जी पहुँचे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज के प्रोग्राम को? देखिए, आज प्रोग्राम हमारा जो था अवंतीबाई वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई जी का जो शहीद दिवस था वो हम लोग यहाँ पर मनाया है। और इस बार हम लोगों ने संदेश दिया है कि जिस प्रकार से हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार से आज लोधी समाज को जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं पूरे पिछड़ा वर्ग के ST/SC समाज के जो हमें नहीं मिल रहे हैं, अब समय है कि हमें अवंतीबाई जी के पद चिन्हों पर चल के जिस प्रकार से उन्होंने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से हमें अब पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि जाति का जनगणना होना चाहिए, OBC आरक्षण मिलना चाहिए, न्यायालय में, मीडिया में, विधायिका में, कार्यपालिका में, सभी जगह हमारा संवैधानिक अधिकार संख्या के अनुपात में होना चाहिए। लगातार आप पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं, पाखंडवाद पर प्रहार कर रहे हैं, बाबाओं का विरोध कर रहे हैं, धर्म का विरोध कर रहे हैं। धर्म विरोधी घोषित कर दिए जाओगे? देखिए, धर्म का विरोध तो वो लोग कर रहे हैं जो झूठ फैला रहे धर्म के नाम पर। जी, जैसे कि आपको बता दूं मैं कि कोई भी बाबा हो चाहे एनीबॉडी किसी भी समाज धर्म का हो, उसमें क्या इतनी हिम्मत है कि फ्री ट्रेन चला दे वो, या फ्री जेट चला दे, या फूंक मार के इस देश की सुरक्षा के लिए हथियार बना दे, या पानी गिर रहा है, ओले पड़ गए हैं तो फसल को दोबारा से खड़ा कर दे? कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकते। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोग हैं तो हम तो बताएंगे भैया कि पाखंड नहीं करना है। आप लोग धर्म के नाम पे जो पाखंड फैला रहे हैं उनका विरोध करना है, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज कितने भी आप एक बेलपत्री पे एक पत्ते पे नहीं, लाख पत्ते पे आप दूध लगा के और कहीं भी चढ़ा दो आप, किसी भी प्रकार से आपको नौकरी मिल रही है, इस प्रकार से नहीं मिलने वाली है। ना बच्चा पास होने वाला है। बच्चा पास होगा जब पढ़ाई करेगा, जब टाइम देगा। पाखंड की जगह आप संविधान को अपना लो, आपका अपने आप काम बन जाएगा। आपको सर्व जो ये चारों स्तंभ जो हैं, मीडिया, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर जो है आज की स्थिति में, जिस प्रकार से आपने देखा मनुवादी सिस्टम ने इसको डेवलप किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि OBC ST/SC जो 70 साल में ग्रोथ हो रही थी, खासकर SC और ST की, उसको रोका जाए और इस OBC वर्ग को ये बगला के धर्म के नाम पे खड़ा किया जाए कि देखिए भैया सारा सब कुछ तो ये ST/SC के लिए रहे, जबकि इनको इनकी संख्या के हिसाब से मिलता है। 10 साल में जनगणना होती है, हमारी क्यों नहीं होती OBC वर्ग की? ये सवाल हम लोगों ने यहाँ से किए हैं कि जो पाखंड है इसका पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। आपकी मंच से 2 सवाल किए गए। हाँ, कि आपको बाबा पकड़ना है कि बाबा? एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया गया, दूसरा बाबाओं का नाम लिया गया, तो किस बाबा से भला होने वाला है? ये बाबा जो बोलना आया है, सच कहें तो दुनिया में एक ही बाबा हुआ है, वो है संविधान निर्माता। इससे बड़ा बाबा कोई नहीं हुआ। तो ये जो है ये डुप्लीकेट बाबा बन के आए हैं समाज को ठगने के लिए। और खासकर मेरे अपने समाज से तो मैं पुनः वही सवाल करता हूँ कि जब हमारे कल्याण सिंह ने पूरी ज़िंदगी जीने के बाद लास्ट टाइम ये कहा था कि थप्पड़ मार के हमें आरक्षण अपना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर की लड़ाई के लगा दिया था, लेकिन जब लास्ट टाइम देखा गया तो उनको कमेटी में तक नहीं रखा गया। उमा भारती जी को कमेटी में नहीं रखा गया, जबकि यही OBC वर्ग के लोगों ने मंडल की जगह ना जाके कमंडल की लड़ाई लड़ी। और आज जो हमारा आरक्षण जो बचा हुआ है, जो मिलने वाला था, वो इन्हीं कारण से नहीं मिल पाया। और हम लोगों को आज दुख है इस बात का, लेकिन हम लोग यही लोधी समाज, यही पूरा OBC वर्ग, ST वर्ग आज पुनः लड़ाई लड़ रहा है कि कमंडल की लड़ाई को छोड़ के मंडल की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी धर्म पाखंड चल रहा है उसका हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो हमारे बच्चा ये है 12वीं, आप फूंक मार के नौकरी लगा के दिखाओ। नहीं कर पाओगे आप, तो हम ऐसा क्यों माने फिर? लगातार लोधी समाज सबसे ज़्यादा कथा भागवत कराता है और बाबा मंचों से बार बार ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है। तो वाकई में धर्म खतरे में कि बाबा खतरे में है? देखो, बाबाओं का पाखंड खतरे में है जी। धर्म किसी के खतरे में नहीं होता। धर्म क्या होता है? सत्य के साथ जो चलते हैं। कई धर्म ऐसे भी हैं, कई लोग चलाते हैं अपना अपना, लेकिन जो वैचारिक रूप से परिपूर्ण है, जो पैसे की मतलब को कमा के और अपने आप को हेलीकॉप्टर में घुमा रहा है, झूठ बड़े बड़े कैमरों में झूठ बोल के जो प्रसारित कर रहा है, सच को दिखाने का मतलब ये सच है, तो ऐसे लोग जो हैं चल रहे हैं। लोधी समाज ने अपना लिया है कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे और पूरा पिछड़ा वर्ग इसी हिसाब से आज मध्य प्रदेश में पूरा भारत ये अपेक्षा कर रहा है। पूरे मैं अभी सुल्तानपुर गया था, आपको बताऊं जी, सुल्तानपुर में ये कहा गया कि अपेक्षा कर रहा है पूरा भारत मध्य प्रदेश से कि आप लोग लड़ाई लड़ो, हम पूरा देश आपके साथ है। तो आप समझने की कोशिश करिए, इस मध्य प्रदेश में 11% लगभग लोधी समाज की वोट है और ये क्रांति के तौर पर
ये इस उद्देश्य से आगे खड़ा हो रहा है कि हमें अब लड़ाई लड़ना है अपनी अधिकारों की। अगर मैं महेंद्र लोधी जी से एक सवाल करूं कि चंद लाइनों में आप बताएं कि समाज का भला कैसे हो सकता है, खासकर लोधी समाज, SC ST अन्य समाज जो दलित समाज में आते हैं उनका कैसे भला होगा? देखिए, समाज का भला होना है संविधान पढ़ने से। जी, संविधान पढ़ेगा तो पाखंड छोड़ देगा, संविधान पढ़ेगा तो शिक्षा की ओर जाएगा, संविधान पढ़ेगा तो बोलेगा कलेक्टर कैसे बनता है, संविधान पढ़ेगा तो वो जो आर्टिकल 90 है वो बोलना शुरू कर देगा कि हम किसी के खिलाफ बोलना है, किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि इनको ये लगता है कि हमारा मुंह सिला रहना चाहिए, सिर्फ ये लोग बोलें। ठीक है ना, ये लोग अगर बोलते हैं बड़े बड़े मंचों से कि हम तुम्हारा सब कुछ सही कर देंगे, तो फिर लोधी समाज का कब करोगे? आप समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि पंडों की बातों में नहीं आना है। कई पंडुओं को, झंडुओं को जो बना रहे हैं, रियल बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा लोधी समाज गुमराह हो जाए, अब होने वाला नहीं है। रियलिटी बता। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में OBC महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य महेंद्र लोधी जी। साफ तौर पर कहना था, बाबाओं को छोड़ो, बाबा साहब को पकड़ो।